जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के अंदर आपका जो भी कमीशन ऑफिसर का टेस्ट होता है, जैसा कि AFNS यानी नर्सिंग का जो टेस्ट होता है, PN कैडेट का होता है, PMA के जो भी कोर्सेज आते हैं उनका टेस्ट होता है, या GDP पायलट का जो भी टेस्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने उस टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसके अंदर आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन लाजमी तौर पर शामिल होता है। अब आपने फ़िज़िक्स के पोर्शन की तैयारी किस तरह करनी है और किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, और जो चैनल पर नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्क्रीन पे आपको एक नंबर भी नज़र आ रहा है, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, इसके जी, किसी भी पार्ट को आपने मिस नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करना। अस्सलाम तो वालेकुम चलिए जी, हम अपनी एंड वीडियो स्टार्ट वेलकम टू करते हैं। लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैंने ग्रुप के अंदर बारी-बारी आपको फ़ाइल सेंड की थी, तो आज मैं इसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बारी-बारी आप लोगों को सेंड करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, द नंबर ऑफ बेस यूनिट। तो सबसे पहले तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। दो तरह के यूनिट होते हैं, एक बेस्ड होते हैं और एक डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। यानी डिराइव्ड होते हैं और बेस होते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें, जो बेसिक जो हमारे पास यूनिट है ना, जो बेस यूनिट हैं वो हमारे पास होते हैं 7, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि जब भी आपने पेपर में बैठना है तो इस तरह का पेपर में क्वेश्चन जो है ना वो आपको लाजमी तौर पर आता है। तो ये आपको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे जो बेस यूनिट्स हैं ना वो हमारे 7 होते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि सिलिकॉन इज़ अबंडेंटली ऑब्टेन फ्रॉम। अब सिलिकॉन एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें ना तो वो हमें सैंड से मिलता है, यानी जो रेत जिसको हम कहते हैं। तो रेत के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हमें यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तो हमने देखना है कि हमारे पास ये डिराइव्ड क्वांटिटी है या ये हमारे पास बेस है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, बेस जो हमारे पास है वो 7 है। तो 7 कौन-कौन सी हैं वो भी मैं आपको एक टेबल के अंदर आपको बता दूँगा, ताकि आप लोगों को सारी वो चीज़ें याद आ जाएँ। तो बहरहाल अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके अंदर कौन-सी ऐसी क्वांटिटी है जो डिराइव्ड है, वो हमने बतानी है। तो इसके अंदर जो फ़ोर्स है ये डिराइव्ड है, जबकि मास, लेंथ, टाइम, तो ये जो है ना ये हमारे बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई आपको बेसिक इसकी, कि हमने इसको किस तरह से याद करना है। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये भी हमारा बेसिकली अगर देखें तो ये बेस यूनिट ही है। हमने क्या करना है, जो कैंडला है इसका हमने एसआई यूनिट बताना है, यानी कि बताना है कि ये किस चीज़ का यूनिट होता है। तो एसआई यहाँ पर वर्ड आया, तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक्चुअली था क्या, ये मैंने नोट्स के अंदर आपको बताया भी हुआ है कि ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट था 1960 के अंदर, 1960 के अंदर गालिबन पेरिस के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहाँ पर जितने भी यूनिट्स थे उनके बारे में एक सिस्टम बनाया गया था, उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैंडला है ये हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी जो रोशनी की जो शिद्दत होती है, इसका ये ऐसे यूनिट है, ठीक है। कोई भी जो सवाल आपको आता है तो उसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, उसको रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाएंगे तो वो फिर आपको भूल जाएगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, अब दो तरह के एंगल होते हैं हमारे पास, प्लेन होता है और दूसरा जो है ना वो हमारे पास कर्व्ड एंगल होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल जो है वो हमारे पास उसका जो हमारे पास जो यूनिट आ जाता है वो हमारे पास आता है रेडियन, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट मल्टीपल। हाँ जी, अब ये मल्टीपल दो तरह के होते हैं, ये मैंने टेबल भी आपको सेंड किया हुआ है। एक जो है ना वो मल्टीपल ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट होते हैं, कुछ होते हैं लीस्ट यानी जो नीचे की तरफ आते हैं। तो मैंने उसके अंदर सारी बताई हुई है कि 10 की पावर कौन सी कितनी है, 10 की पावर को माइनस में है या प्लस के अंदर है। बहरहाल इसमें अगर हम देखें तो जो एटो है ये हमारे पास सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। ओके, तो अब इसी तरह से बिल्कुल अभी हमने जब नेक्स्ट चलना है तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है विच इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। कि जैसे हमने लीस्ट पढ़ा था ना, तो ऐसे हमने हाईएस्ट देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट कौन सा है। तो जो गीगा होता है 10 की पावर 12, ये हमारे पास जिसको हम कहते हैं ना गीगाबाइट। जैसे अभी जो रैम्स आ रही हैं या जो हमारे पास सिस्टम आ रहा है, जो जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो जीबी के अंदर, ठीक है ना। तो ये गीगाबाइट जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास 10 की ताकत 12 होता है और ये हाईएस्ट होगा जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से।
उसके बाद है जी एरर अकर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी अगर एक पर्सन की जो लापरवाही या उसका तजर्बा ना होने की वजह से जो एरर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक कहेंगे, रैंडम कहेंगे या पर्सनल। तो ये पर्सनल एरर होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक नहीं होगा। सिस्टम के ख़राब होने की वजह से सिस्टमेटिक होगा, और आप बार बार ले रहे हैं अगर कोई भी नोट कर रहे हैं और तब आ रही तो वो रैंडम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखें, राउंड ऑफ करने का तरीका जो है वो आपने पढ़ा ही होगा वैसे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट, इसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उनको, जैसे आपने प्लस करते हैं ना, मसलन आपने ये इसमें आपने प्लस करना है ये वाला, ठीक है, इसमें आप प्लस करते हैं तो ये ज़ीरो लिखते हैं और एक हम आगे मल्टीपल ले जाते हैं, यानी एक हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने जो चीज़ें 5 से बड़ी, इसके अंदर क्या होता है 10 से बड़ी, इसके अंदर जो चीज़ें 5 से बड़ी हैं वो हम उसका एक जो है ना वो ऐड कर देते हैं नेक्स्ट में, जैसे ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 6 जो है ना, ये चूँकि 5 से बड़ा है, इसका हम एक ऐड कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट में। तो जब इसका एक ऐड हम नेक्स्ट डिजिट में करेंगे तो हमारे पास ये 6 बन जाएगा। तो हमारे पास 75.6 जो है ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो ये समझ आ गई जी राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, बिल्कुल सादा से अंदाज में मैंने इसको समझाया है। अच्छा, उसके बाद जी हमने करना है कि जी ज़ीरो इज़ द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर। हाँ जी, अब देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमने 790 लिखा, तो ये डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो अगर आ जाए, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगता है ये वाला इस पॉइंट पे, डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आप यहाँ से इसको काट दें तो ये 79 रह जाएगा, तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, अगर मैं यही लिखूँ 790 और पॉइंट ज़ीरो लिखूँ, अब ये क्या हुआ है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो आया है, तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट, ये जो आपका ज़ीरो के पॉइंट के बाद आया है, डेसिमल पॉइंट के बाद आया है, ये हमारा कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बता दी हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये ग्रुप में पूछा भी गया था कि ज़ीरो ऑफ द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो, यानी नॉन ज़ीरो है कोई भी एलिमेंट हो उसके राइट साइड पे अगर आ जाएगा तो क्या ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा या नहीं, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा, मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हम ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने बताना है कि हमारे पास कितने जो एलिमेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट को देखें तो हमारे पास एक्चुअली 6 है, 4 है और 8, यानी 3 वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट है। समझ आ गई जी इसकी भी। ओके, उसके बाद अभी आ जाते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। आप ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर लिक्विड प्रेशर। अब जितनी भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताएगी लिक्विड प्रेशर के हवाले से है, आपने ये बताना है कि लिक्विड प्रेशर का जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं वो कौन सी ऐसी हैं जो कि नहीं है। मसलन ये है कि जी इट इंक्रीजेज विद डेप्थ, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। जितनी गहराई में हम जाएंगे ना तो जो लिक्विड होगा उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक होगा। ये जो सी डाइवर्स होते हैं ना, ये भी एक ख़ास गहराई तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते, ये इनके कान के पर्दे फट सकते हैं। इट डीक्रीज, यानी ये विद डेप्थ डीक्रीज हो जाता है डेप्थ के साथ, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, यही हमने बतानी है। अच्छा, इट एक्ट्स प्रीपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो आपने आर्किमेडिस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उसके अंदर भी यही चीज़ है। इट एक्ट्स इक्वली इन दी डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये इक्वली डायरेक्शन इसकी होती है हर तरफ, तो ये भी आपका ठीक है। तो जो आपका गलत आंसर था वो आपका बी, और यही आपका आंसर होगा। तो ये समझ आ रही जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी नंबर 3 के ऊपर हम आ जाते हैं 13 पे, कि मेन फ्रंटियर ऑफ द फंडामेंटल साइंस। अब जो यानी कह लें कि जो पिलर्स जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल साइंस के, वो 3 होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये कौन कौन से होंगे वो मैं थोड़ा आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द पर्पस द प्रोसेस थ्रू विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूसर इज कॉल्ड। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके अंदर जो भी एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर म्यूटेशन का अमल होता है जिसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है हीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा जी, इसके अंदर हम बात करेंगे जी सिस्टमेटिक एरर्स आर ड्यू टू। सिस्टमेटिक एरर, जैसे मैंने आपको पहले हमने इस चीज़ को बात को हमने किया था कि इनकरेक्ट आपके पास डिज़ाइन है, यानी
आपके पास जो सिस्टम है, जो आप चीज़ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिससे आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपके ठीक नहीं है, आपका डिवाइस ठीक नहीं है, तो उस सूरत में ये आपका सिस्टमैटिक एरर होगा। ठीक है? सो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप